नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, बहुत हम लोग सुन रहे हैं कि नियोजित को ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? तो इसी पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। और कालबद्ध प्रोन्नति जो 4206 4207 लेटर निकला है, 4207 लेटर के अनुसार प्रोन्नति की जो बात कही गई है और वरीयता की बात कही गई है। कैमूर में एक लेटर निकला है जो आप लोग देख रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहा है। उस पर मैं आज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर से मिला। उस पर क्या हुई इसकी चर्चा लास्ट में हम करेंगे। और अन्य जिलों में किस प्रकार पत्र निकलने चाहिए, क्या ये पत्र उचित है या अनुचित है, क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन पहले मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। संविधान का विधान सबसे ऊपर है। हमारे नियोजित भाई जितने भी शिक्षक हैं, संविधान से ऊपर इस लोकतंत्र में कोई नहीं है। ये जितने राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सब संविधान के अनुच्छेद और अनुसूची में बंधे हुए हैं। ठीक है, उसी के अनुरूप चलते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो संविधान का विधान सबसे ऊपर है, ये ध्यान रखिए। यह मनमानी नहीं चलती है। कैसे, अभी इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अधकचरे यूट्यूबरों के बात को मारे लात। कुछ अधकचरे यूट्यूबर हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए। कुछ भी अनाब शनाब कुछ भी बोल दो। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। मतलब एक शिक्षक को किस भाषा में हमको बोलना है, वो भाषा तक जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है, अब समझ सकते हैं कि उसके पास कितना ज्ञान। तो वैसे लोगों को हम अधकचरे ज्ञान में रखते हैं। ना वो मूर्ख होता है ना चालाक होता है, वैसे लोगों को अधकचरा हम कहते हैं। ध्यान रखिए, अधकचरे की परिभाषा है। ठीक है, तो वैसे लोगों को लात मार के ढकेल दीजिए। वैसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है जो हमारे बारे में ज्ञान दे। ठीक है, जिसको बोलने तक की तमीज नहीं है, वो शिक्षक की बात करता है। वैसे लोगों के चैनल को आप देखिए ही नहीं। वो कभी उससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ सकता है, उससे जानकारी अच्छी मिल ही नहीं सकती है। इसलिए वैसे लोगों को YouTube को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर नजर आता है तो सीधा उसको हटा दीजिए, देखिए ही मत। आप देखते हैं तो उसको फायदा पहुंचता है, उसको गाली देते हैं तो भी फायदा पहुंचता है। आप लोग, कई लोग उसको गाली देते हैं, ये करते हैं, नहीं, उसको बहिष्कृत कीजिए, तब उसको सही जवाब मिलेगा। आप लोग जितना ही उसको गाली देंगे, क्योंकि कीचड़ में अगर ढेला मारिएगा तो उससे नुकसान आपको होता है, आपका भी गद्दा होता है। इसलिए कीचड़ में ढेला मत मारिए, उसका रास्ता बदल के आप किनारे से निकल जाइए। उस कीचड़ को देखिए तक नहीं, किनारे से निकल जाइए। नजर पड़ गया तो उससे अपनी नजर बचाइए, आपकी नजर भी गंदी हो जाएगी। बात मेरी समझ लीजिएगा, मैं कहां से बोल रहा हूं। इसलिए उसकी चर्चा तक मत कीजिए। उसका यूट्यूब सामने आता है तो उसको किसी भी ग्रुप में मत चलाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं शिक्षक स्वाभिमान समूह में भी आप लोग धड़ाक से भेज देते हैं। वैसे गंदे इंसान के यूट्यूब को आप लोग वीडियो को नहीं भेजिए, कहीं मत चलाइए, तब असली जवाब होगा। आप लोग देखेंगे, कमेंट करेंगे, वो तो वही चाहता है ना। समझिए मेरी बातों को। आप गाली देंगे, वो तो वही चाहता है कि आप गाली दीजिए, मेरे चैनल को गाली दे दे के देखिए, कमेंट कीजिए, खूब कीजिए, ये चाहता है। लेकिन आप उसको गाली देना सब की कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अरे अच्छी बातें हम बोल रहे हैं, इसको देखिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना भैया, इतना बेचैन हो। लेकिन वैसे आदमी को क्यों, जिसको बोलने तक की तमीज नहीं है। एक शिक्षक की क्या मर्यादा होती है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि शिक्षक को जब आप गाली देते हैं तो एक शिक्षक को नहीं देते हैं, उसमें सारे शिक्षक समाहित हैं। ये ध्यान रखिए। तो कहने का मतलब है कि अच्छे पत्रकार भी हैं, बुरे भी हैं, ऐसा नहीं है, सब में है। लेकिन वो आदमी एक समाज को कह देता है, वो गलत है। इसलिए वैसे को इग्नोर कीजिए। आज के बाद कोई मेरे नियोजित भाई उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे। उससे एकदम, अगर सब्सक्राइब किए तो अनसब्सक्राइब कीजिए उसके चैनल को पहले। ये ध्यान रखिए। क्या है कानूनी पेच?
अब समझिए, ये कानूनी 2020 नियमावली उच्च न्यायालय पटना और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको राज्य सरकार भी निरस्त नहीं कर सकती है। कैसे? समझिए, इस बात का मैं प्रमाण देता हूं आपको कि कैसे राज्य सरकार भी, जैसे कि धमकी दिया जा रहा है कि ये तो निरस्त करके हटा दिया जाएगा, तो आप जान लीजिए मैं इसका प्रमाण देता हूं आपको। कोई भी नियमावली बनाने का अधिकार है संविधान में। केंद्र सरकार, राज्य सरकार नियम बना सकती है, लेकिन उस नियम को अगर वो उच्च न्यायालय के डबल बेंच और सर्वोच्च न्यायालय में वो नियम कानून पे चर्चा हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उसको एक धड़ल्ले से निरस्त कर दे। उसके लिए भी नियम है। ये समझिए इन बातों को। कानून बना सकती है पावर, लेकिन निरस्त करने के लिए उसमें सबसे बड़ा एक पेच है कि उस कानून के तहत किसको आपने लाभ दिया है। कहीं उस कानून के तहत जिनको आपने लाभ दिया है, इसको निरस्त करने से उसके मूल अधिकार का हनन तो नहीं होता है। मौलिक अधिकार का कहीं हनन तो नहीं आपने कर रहे हैं उस नियमावली को निरस्त करके। तो आप उस नियमावली को लागू तो जरूर कर दिए, बना तो जरूर दिए, लेकिन यही संविधान की खूबसूरती है कि उस नियम को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि निरस्त करेंगे तो चैलेंज होगा और फिर से वो आपको लागू करना पड़ेगा। ये समझिए, ये संविधान की खूबसूरती है। पढ़िए इसको आप। एक झटके में जो लोग विद्वान बनते हैं और कह देते हैं कि लागू होकर के कहीं दूसरी जगह फेंक देगी, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये संविधान की खूबसूरती है। आपकी नियमावली को निरस्त करने की क्षमता अभी नहीं है। अगर निरस्त करती है तो तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल कर देगी। ये अपना दिमाग में रखिए, क्योंकि हमारे भी मौलिक अधिकार है और इस नियमावली के तहत जो हम शिक्षक बने हैं ना, 1 लाख बचेंगे, 1 बचेंगे, उसके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। यह संविधान कहता है और ये देश संविधान से चलता है, विधान से चलता है, किसी के घर से नहीं चलता है। ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सरकार समझती है। सरकार के तरफ से कोई बयान आया कि नियमावली निरस्त कर देंगे, या कोई माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़े पदाधिकारी ने ऐसा कहा? आपने देखा है ना? कभी किसी का बयान आया? नहीं ना आया। तो वैसे लोगों आप लोग घबरा जाते हैं, ऐसा होगा, ऐसा बोल रहा था। अरे आप समझिए तो, ये बात बोल कौन रहा है? कौन बोल रहा है? अधकचरा ज्ञान वाला बोल रहा है, जिसको खुद पता नहीं है कि हम अपने गुरु को गाली दे रहे हैं। समझ रहे हैं? जो अपने गुरु को गाली दे रहा है, और गुरु कौन होता है? सबसे पहला गुरु मां होती है, अपनी मां को गाली दे रहा है। दूसरा गुरु बाप होता है, अपने बाप को गाली दे रहा है। और तीसरा गुरु शिक्षक के रूप में होता है, उसको गाली दे रहा है। जो अपने मां बाप को नहीं छोड़ रहा है, तो फिर आपको कैसे छोड़ेगा? वो अच्छा ज्ञान दे कहां से सकता है? वैसे लोगों की बातों पे आप तूफान खड़ा किए हुए हैं। हंसी आती है मुझे। ये मेरी साल भर की तपस्या, जो लगातार मैं आप लोगों को इस चीजों पर बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आपसे सीख भी रहा हूं, थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि आप घबरा जा रहे हैं। यही तो धैर्य आप लोगों में दे रहा हूं कि कोई मंत्री नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा है आ जाइए। यही ना बात बोला जा रहा है। लेकिन कहीं कोई धमकी दिया? और ये प्रमोशन इसी संविधान की खूबसूरती के कारण, न्यायालय के जो आदेश है 8-8, उसके चलते ये प्रमोशन कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश निकल रहा है लगातार, ताकि दिखाया जा सके। तो आप समझिए बातों को। आप लोग छोटे मोटे यूट्यूबरों की बातों को लेकर तूफान खड़ा कर दे रहे हैं, तो इससे अधकचरा तो आप समझ में आ जाएंगे फिर। अरे ज्ञान को, आप शिक्षक हैं, और जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है उसकी बातों पर